ससुराल में पहली सुबह शादी की थकान के बाद भी अगले दिन सुबह हवेली में माहौल अलग ही था। मोर की कूक, किचन से आती इलायची वाली चाय की खुशबू और आंगन में फैला ताजा फूलों का रंग सब मिलकर मानो कह रहे हो कि ये एक नई शुरुआत है। सिया हल्के लाल रंग के सूट में सिर पर पल्लू डाले धीरे धीरे आंगन में आई। सरोज, लो बहू ये लड्डू खाओ। नई बहू के लिए मीठा मुंह करना जरूरी है। उधर रिया और नेहा ने एकदम मस्ती मोड में सिया का स्वागत किया। देख सिया, आज तुझे ससुराल की किचन परीक्षा देनी है। हाँ, और अगर पास हो गई तो हम दोनों तुझे बहुओं की रानी बना देंगे। मायके की मिठास दोपहर को पगफेरा की रस्म थी। सिया का मायका बस 2 गली छोड़कर था, तो पूरा मोहल्ला देखने आ गया। सिया को विदा करने से पहले सरोज ने उसे आशीर्वाद दिया। सरोज, हमारी बहू मायके जाकर भी ससुराल का नाम रोशन करे। मायके पहुंचते ही सिया को जैसे बचपन की यादें घेरने लगी। आंगन में लटकी झूला, माँ के हाथ की गरम गरम पूरियां, पापा का अखबार पढ़ते पढ़ते मुस्कुराना। सिया की माँ, बेटी ससुराल में कोई तकलीफ तो नहीं? अरे माँ, वहां तो नेहा रिया है, और रोहित जो दिन भर मेरा गूगल मैप बना घूमता है। हवेली में पहली चुनौती, रसोई का विवाद। बगफेरा से लौटते ही हवेली में हल्की सी खटपट हो रही थी। मामला था किचन में किसका हुक्म चलेगा। सरोज की बड़ी ननद कमला बुआ ने ऐलान कर दिया था, कमला बुआ, अब ये मॉडर्न बहुएं किचन में क्या जाने, असली खाना तो पारंपरिक तरीके से ही बनता है। सिया, रिया और नेहा ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर गुप्त प्लान बनाया। नेहा, अगर हमने एक दिन में सबका दिल जीत लिया तो बुआ खुद कहेंगी, वाह बहुएं। तो शुरू करें मिशन बुआ प्रसन्ना। ऑपरेशन शुरू। मिशन बुआ प्रसन्ना, किचन में कमाल। अगली सुबह तीनों बहुएं अलग अलग काम में लग गई। लखनऊ की स्पेशल कुकर बिरयानी, मुंबई स्टाइल पानीपुरी और सैंडविच। नेहा, दिल्ली वाली चाट और गुलाब जामुन। जब खाना तैयार हुआ तो महक पूरे आंगन में फैल गई। कमला बुआ, ये खुशबू तो हमारे जमाने में भी नहीं आती थी। सब लोग खाने बैठे। पहले निवाले के बाद ही बुआ ने चम्मच नीचे रख दी। कमला बुआ, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया बहुओं, अब से किचन में तुम्हारा ही राज। शाम की हंसी ठिठोली। शाम को आंगन में सभी एक साथ बैठे थे। रोहित, करण और नेहा के पति ने चाय बनाकर लाने की कोशिश की, लेकिन चीनी डबल डाल दी। लगता है आप लोग मीठी जिंदगी का ट्रेलर दिखा रहे हैं। सब ठहाके लगाने लगे। ससुराल की 3 मॉडर्न बहुएं, भाग बाय। हवेली का पहला त्योहार, तीज का धमाल। शादी के बाद हवेली में पहली बार हली तीज का त्योहार आया। ससुराल में तीज का मतलब सिर्फ व्रत और पूजा नहीं, बल्कि डोल नगाड़े, झूले और ढेर सारी मस्ती थी। सुबह से ही आंगन में तैयारियां शुरू थीं। नेहा ने हरे और सुनहरे रंग का लहंगा पहना, हाथों में गहरे मेहंदी के डिजाइन। रिया ने पल्लू में मोतियों का बॉर्डर लगाया, गहनों में मैचिंग झुमके। सिया ने हल्के हरे रंग का सिल्क सूट पहना, जिस पर सुनहरी कढ़ाई थी। आज बहुएं पूरे मोहल्ले को दिखाएंगी कि हमारी हवेली में त्योहार कैसे मनाया जाता है। झूला और गाने की जुगलबंदी। आंगन में पीपल के पेड़ के नीचे बड़ा सा झूला लगाया गया। पहले नेहा झूले पर बैठी और रिया ने उसे झुलाते हुए गाना शुरू किया। रिया, आओ तीज मनाएं, झूला झूले। बाकी औरतें भी साथ में गाने लगीं। सिया ने सबको चौंकाते हुए गिटार उठा लिया। सिया, थोड़ा मॉडर्न तड़का भी लगेगा। और फिर पारंपरिक गीत के साथ गिटार का मिक्स बजा, जिसे बच्चे और बुजुर्ग दोनों झूम उठे। गुप्त रोमांटिक सरप्राइज। शाम होते होते तीनों बहुएं अपने अपने कमरों में चली गईं, लेकिन वहां उन्हें सरप्राइज मिला। सिया के कमरे में रोहित ने फेरी लाइट से पूरा कमरा सजा दिया था। नेहा के लिए उसके पति ने फेवरेट चॉकलेट और एक छोटा सा गिफ्ट रखा। रिया को उसके पति ने हाथ से लिखा खत दिया, तुम आई तो घर घर बना। सिया, लगता है तीज का व्रत तो पति पत्नी दोनों ने रखा है। गांव की बड़ी शादी। बहुओं का जलवा। तीज के अगले हफ्ते गांव में सरोज की भतीजी की शादी थी। हवेली से बारात में शामिल होने के लिए पूरा काफिला निकला। डोल, घोड़ी और नाचते गाते रिश्तेदार। शादी में बहुओं का जलवा देखते ही बनता था। सिया बारात की अगुवाई कर रही थी, हाथ में फूलों की थाली। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो सेशन मैनेज कर रही थी। किचन में जाकर खुद खाना टेस्ट कर रही थी कि मेहमानों को सब सही लगे। मेहमानों ने कहा, एक बुजुर्ग महिला, ऐसी बहुएं हर घर में हो तो घर स्वर्ग बन जाए। शाम का पारिवारिक समापन। हवेली लौटकर सब लोग थक कर बैठ गए।
सरोज ने बहुओं को गले लगाकर कहा, सरोज, तुम तीनों ने ससुराल में सिर्फ रंग नहीं, जान भी डाल दी। नेहा ने मस्ती में कहा, तो अगला मिशन क्या है माँ? अगला मिशन है गांव का मेला और वहां बहुओं का स्टॉल। सब हंसते हुए अगली तैयारी में लग गए। अगर आप कहें भागसेस, गांव का वार्षिक मेला, बहुओं की धूम। सरोज ने जब बहुओं को बताया कि इस बार गांव के वार्षिक मेले में हवेली का स्टॉल लगेगा तो तीनों की आंखों में चमक आ गई। माँ, मैं स्टॉल पर लाइव म्यूजिक करूंगी। रिया, मैं डिजाइनर कपड़े और ज्वेलरी का कलेक्शन लगाऊंगी। नेहा, मैं खाने का काउंटर संभालूंगी, ऐसा कि लाइन खत्म ही ना हो। तैयारियों का तूफान मेले से एक हफ्ता पहले हवेली में माहौल किसी फिल्म की शूटिंग जैसा था। आंगन में नेहा चाट और जलेबी का ट्रायल करवा रही थी। रिया रंग बिरंगे कपड़ों को सजा रही थी, साथ में पुराने गहनों को पॉलिश करा रही थी। सिया गिटार के साथ लोकगीत का नया फ्यूजन प्रैक्टिस कर रही थी। बहुएं ऐसे मेहनत कर रही हैं जैसे मेले में इनाम जीतना हो। मेले का पहला दिन, भीड़ का मेला गांव के मेले में रंग बिरंगे झूले, मिठाई की दुकानों की खुशबू, बच्चों की हंसी और डोल की थाप चारों तरफ थी। हवेली का स्टॉल बीच में था, जिस पर बड़ा सा बोर्ड लिखा था, हवेली का स्वाद और स्टाइल एक ही जगह। नेहा का काउंटर, आलू टिक्की, चाट, समोसे और जलेबी की खुशबू से ही लोग खिंचे चले आ रहे थे। रिया का सेक्शन, औरतें और लड़कियां नए डिजाइन के कपड़े देखकर फोटो खिंचवा रही थी। सिया का म्यूजिक कॉर्नर, ढोलक वाले के साथ गिटार और डोल का मिक्स सुनकर लोग नाचने लगे। कॉमेडी का तड़का, एक बुजुर्ग अंकल बार बार नेहा के स्टॉल पर आ रहे थे। अंकल, तीसरी बार चाट ले रहे हैं, पेट दर्द हो जाएगा। बेटा, पेट क्या है, मुंह को तृप्ति चाहिए। वहीं रिया के पास एक छोटी बच्ची आई और बोली, बच्ची दी, ये लाल कपड़ा मेरे गुड्डे को पहनाना है, कितने का दोगी? रिया ने हंसते हुए कहा, गुड्डे के लिए फ्री, लेकिन फोटो मेरे साथ लेनी पड़ेगी। सिया के पास एक युवक आया। युवक, आपका गिटार बजाना तो सुपर है, क्या आपको म्यूजिक एल्बम बनाने का शौक है? शौक है, लेकिन अभी तो गांव के मेले का ही एल्बम रिकॉर्ड कर रही हूं। अचानक आई चुनौती। शाम को अचानक तेज हवा और हल्की बारिश शुरू हो गई। स्टॉल के ऊपर लगा कपड़ा उड़ने लगा, खाने के डिब्बे गिरने लगे, कपड़े गीले होने लगे। नेहा ने फटाफट खाने को प्लास्टिक से ढक दिया। रिया ने कपड़ों को अंदर खींच लिया और कोनों पर एंट रख दी। सिया ने माइक पकड़ा और बोली, सिया, अरे गांव वालों, बारिश में भी मेला जारी है, आओ और धमाल करो। बारिश में ही नाच गाना शुरू हो गया। और भीड़ पहले से दोगुनी हो गई। दिन का शानदार अंत, बारिश थमते थमते हवेली का स्टॉल पूरे मेले में सबसे ज्यादा बिकने वाला और सबसे ज्यादा भीड़ वाला स्टॉल बन गया। इनाम भी मिला, मेले का सबसे लोकप्रिय स्टॉल। सरोज, आज तुम तीनों ने साबित कर दिया कि असली बहुएं वही हैं जो हर स्थिति में रंग भर दें। नेहा, रिया और सिया ने एक साथ कहा, तीनों, तो अगली बार हम और बड़ा धमाका करें। रहस्यमयी रात, हवेली में हलचल मेले के बाद का दिन था। तीनों बहुएं थकी हुई लेकिन खुश थीं। रात को सब सो रहे थे, तभी हवेली के आंगन में अचानक घंटी की आवाज आई, ऐसी जैसी पुराने जमाने के मंदिर की घंटी हो। ये आवाज आधी रात को? गांव का मंदिर तो बंद है, कहीं चोर तो नहीं आ गए? चोर घंटी बजाकर आते हैं क्या? पहला सुराग, तीनों ने टॉर्च उठाई और आंगन में आई। वहां मिट्टी पर गीले पैरों के निशान थे, मानो कोई बारिश में भीगा हो, जबकि बाहर बारिश हुई ही नहीं थी। नेहा ने झुककर देखा। नेहा, ये तो किसी औरत के पायल वाले पैर लगते हैं। दूसरा सुराग, पुरानी तिजोरी। सिया ने देखा कि हवेली के पुराने कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला है। अंदर जाने पर एक लोहे की पुरानी तिजोरी मिली, जिसके ऊपर हल्की मिट्टी और फूल बिखरे थे, जैसे किसी ने पूजा की हो। रिया ने तिजोरी छूते ही कहा, रिया, ये ठंडी है, जबकि कमरे में गर्मी है, अजीब है। सरोज का खुलासा शोर सुनकर सरोज भी आ गई। सरोज, ये तिजोरी मेरे ससुर जी के समय की है। कहा जाता है कि इसमें हवेली का कल्याण निधि है, जो कभी खोला नहीं गया। नेहा ने पूछा, नेहा, फिर आज ये क्यों खुली? सरोज धीरे से बोली, सरोज, शायद हवेली का कोई पुराना राज हमें बुला रहा है। अगली रात की तैयारी, तीनों बहुएं तय करती हैं कि अगली रात छुपकर निगरानी करेंगी। नेहा ने मोबाइल कैमरे सेट किए। रिया ने एक पुराना कीमती कंगन अपने पास रखा ताकि कोई आए तो पहचान सके। सिया ने गिटार नहीं, बल्कि एक डंडा थाम लिया। कहीं भूत निकला तो म्यूजिक से नहीं, डंडे से काम चलेगा।
रात का मंजर आधी रात होते ही फिर घंटी बजी। धीरे धीरे एक सफेद साड़ी में ढकी आकृति आंगन में आई। उसके पांव में पायल थी और वह सीधे तिजोरी की तरफ पड़ी। नेहा ने अचानक टॉर्च ऑन की। रोशनी पड़ते ही आकृति ने चेहरा ढका और भागने लगी। सिया और रिया पीछे दौड़ी। वह औरत पिछवाड़े के दरवाजे से बाहर निकली और अंधेरे में गुम हो गई। छोड़ा हुआ सबूत भागते भागते उस औरत का पायल का एक टुकड़ा गिर गया। रिया ने उसे उठाकर देखा। रिया, ये तो असली सोने का है और इस डिजाइन का गहना गांव में सिर्फ एक ही महिला पहनती है। गांव के मुखिया की बहन मीनाक्षी। सरोज का शक सरोज, मीनाक्षी, लेकिन वो तो हमारी रिश्तेदार है। उसे हवेली की तिजोरी से क्या लेना? ये तो हमें पता लगाना पड़ेगा। और अगर वो सच में इसके पीछे है तो हवेली का राज अब सिर्फ हमारा नहीं रहेगा।